जिसने अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी को धमकी दी है ना, खुले में चैलेंज है मेरा। अगर तू मेरे सामने आ, चल तू उनको छोड़ मेरे सामने आ। मैं प्रेमानंद जी की शिष्य हूँ, अनिरुद्धाचार्य की शिष्य हूँ, जो अच्छा संत है उनकी शिष्य हूँ। तेरी औकात है? इसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। जिसने आपने बताया ना धमकी दी, इसके ऊपर कार्रवाई कराएंगे। समाज को ऐसे धर्म गुरुओं की बहुत जरूरत है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें क्यों दर्द हुआ? ये तो उनके लिए बोला जो कहती हैं कि लिविंग में क्या बुराई है। बिल्कुल, जो महिला 10 जगह पर मुंह मार लेती है ना, वो एक आदमी के साथ नहीं टिक पाती। और जो मर्दों को 10-10 होटलों में खाना खाने की आदत हो ना, तो उनको घर का खाना अच्छा नहीं लगता। उन्होंने बोला महिला के लिए भी पुरुष के लिए भी। और एक ऐसा संत प्रेमानंद जी महाराज, एक ही उनका वचन है कि इंसानियत। देखो, बच्चा गलत काम नहीं करना, बेटियों को ऐसे नहीं करना, बेटों को। भाई हजारों की, लाखों की, करोड़ों की तादाद में महिलाएं समर्थन कर रही हैं कि महाराज जी ने जो कहा हमारी बहन बेटियों के लिए कहा। तो तुम क्यों नाच रही हो? दाल में कुछ काला है। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ टैंक में। आपको बता दें कि सोशल मीडिया और टीवी चैनल समेत आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो वो प्रेमानंद महाराज को लेकर और अनिरुद्धाचार्य को लेकर हो रही है। कई सारे लोग हैं इनकी आलोचना कर रहे हैं। हम बात करें दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी, वो ये कहती हैं कि ये कैसे बाबा हैं जो एक तरीके से कहा जाए जो लिविंग रिलेशन में रहते हैं उनको कैसे टारगेट कर सकते हैं, ये कैसे गलत सोच सकते। और अब प्रेमानंद को भी टारगेट किया जा रहा है। एक यूज़र था, फेसबुक यूज़र था, उसने तो मारने तक की धमकी दे दी। इन्हीं तमाम मुद्दों पे बात करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आस्था माँ और 10 चौधरी भाई भी हैं और ये भैया भी हैं, तो इनसे बात करना चाहेंगे। अक्कू भाई भी हैं, तो इनसे बात करना चाहेंगे कि ये किस नज़रिए से देखते हैं। एक जो माँ है आस्था माँ, ये संत होने के नाते इनको क्या लगता है कि जितने भी संत साधु हैं ये जो इस तरीके की बातें बोल रहे हैं, ये समाज को सुधारने के लिए या फिर सिर्फ लड़कियों को टारगेट करने के लिए? आस्था माँ, सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि जो अभी प्रेमानंद ने बोला है और अनिरुद्धाचार्य ने बोला है, तो इसको आप कैसे देखती हैं? आप महिला होने के नाते आपके क्या ओपिनियन होंगे, आपके अपने विचार होंगे? सभी को मेरा हर हर महादेव, जय श्री राम। देखिए, संत बाद में, पहले मैं एक महिला भी हूँ, ठीक है। हाँ। मैं कहना चाहती हूँ जो प्रेमानंद जी ने और अनिरुद्धाचार्य जी ने बोला बिल्कुल सही बोला। हाँ। कोई भी एक अक्षर भी गलत नहीं बोला, क्योंकि समाज आज समाज को ऐसे धर्म गुरुओं की बहुत ज़रूरत है। जितनी नगनता सोशल मीडिया पर इन महिलाओं ने, मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम्हें क्यों दर्द हुआ? ये तो उनके लिए बोला जो कहती हैं कि लिविंग में क्या बुराई है। जो उसकी वो बहन बोल रही है ना कि अरे शादी करो फिर डिवोर्स दो फिर पैसे का लेन देन करो, इसका मतलब यही हुआ कि इनकी मानसिकता गंदी है। शादी होगी, पति को छोड़ेंगे। बिल्कुल, जो महिला 10 जगह पर मुंह मार लेती है ना, वो एक आदमी के साथ नहीं टिक पाती। और जो मर्दों को 10-10 होटलों में खाना खाने की आदत हो ना, तो उनको घर का खाना अच्छा नहीं लगता। उन्होंने बोला महिला के लिए भी पुरुष के लिए भी। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही ये वाली महिलाएं क्यों चमक रही हैं, इन महिलाओं को क्यों अरे इनकी भी बहन बेटियां, हमारी मेरी भांजियां, मेरे शिष्यों ने सुना कल ये बोला कि माता जी आपकी बाइट सुनी बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल आपने सही कहा। वो कौन थी? वो महिलाएं नहीं थी। अरे वो झिंगुड़ को देख लेती, जिसको झिंगुड़ बाबा नहीं है, झिंगुड़ जिहादी है, ठीक है। वो तुम्हारी बेटियों का धर्मांतरण कर गया, तुम्हारी बेटियों के ऊपर 50-50 वो शोषण करवा गया मुसलमान से। शर्म करो थोड़ी सी। उसके लिए तुमने छाती नहीं पीटी, उसके लिए विधवा विलाप नहीं किया। पहले अपने आप को झांको, अपने आप को झांकना पड़ता कि तुम चीज क्या हो, उसके बाद तुम किसी को बात करो। पत्रकार महोदय, ये जो महिलाएं जो नाच कर रही है ना, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो भाई दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। खुद के राइट्स हैं, अपना अच्छा लग रहा है तो रील्स बना रही हैं, अच्छा लग रहा है तो लिविंग में रह रही हैं। पत्रकार महोदय, मतलब अच्छा लग रहा है 4 महिलाएं एक मर्द के मुंह में चुम्बन कर रही हैं। ओहो, कितना ही अच्छा लग रहा है। अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ बिठाकर 10 मर्दों के मुंह में मुंह डालो, 6-6 बॉयफ्रेंड मम्मी को बताओ। अभी एक लड़की पकड़ी गई ना, मैंने तो वीडियो डाली। शर्म करो, शर्म। पहले मुजरा देखने के लिए ना मर्दों को कोठे पे जाना पड़ता था और हजारों रुपए ऐसे मुजरे पे लटाने पड़ते थे, फिर जाके मुजरा दिखता था। आज इंस्टाग्राम पे तुम्हें मुजरे पैसे ही नहीं लगाने, डाटा एक लगता है 250-300 का, सारा दिन रात मुजरा देखो, मुजरा ही होता है। क्या करती हैं ये लोग? और सुन, जिसने अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी को धमकी दी है ना, खुले में चैलेंज है मेरा। अगर तू मेरे सामने आ, चल तू उनको छोड़ मेरे सामने आ। मैं प्रेमानंद जी की शिष्य हूँ, अनिरुद्धाचार्य की शिष्य हूँ,
हूँ, जो अच्छा संत है उनकी शिष्य हूँ। तेरी औकात है? इसके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। जिसने आपने बताया ना धमकी दी, इसके ऊपर कार्रवाई कराएंगे। तू कुछ होगा अपने घर में होगा, मेरे पैर की जूती है तू। और जिसने संतों ने संतों के लिए गलत बोला, हिसाब लगा लेना अपना। खड़ाऊ से मारना चाहिए। बड़ी डिबेट में कहते हैं कि अनिरुद्धाचार्य को खड़ाऊ से मारना चाहिए। अच्छे मांगी, फिर फोन पे माफी क्यों मांगी उस संत ने कि नहीं मैं भावनाओं में बैग, अपनी भावनाएं संभाल के रखो। ये ना तुम्हारी भावनाओं की रेल बना दी जाए और तुम मुंह दिखाने के लिए सिर्फ जेलस के अनिरुद्धाचार्य का नाम जी हर जगह में जेलस। जो इंस्टाग्राम में वाले लोग हैं उनमें जेलस, जो संत है संतों में जेलस। हमें तो कभी किसी से जेलस नहीं हुई। हमारे तो प्रेमानंद जी, ना हम कभी उनसे मिले, ना अनिरुद्धाचार्य से आज तक मैं किसी से नहीं मिली, सिर्फ धर्मेंद्र शास्त्री जी से मिली। मुझे तो कभी जेलस नहीं हुई। मुझे खुशी होती है कि भाई हमारा संत समाज सुधार रहा है। और जो जेलस कर रहे हैं ना, उनकी दुकानें बेचारों की चल नहीं रही। सॉरी, दुकानें नहीं चल रही। अब वो अनिरुद्धाचार्य के लिए बोल रहे, शर्म करो शर्म। मतलब अनिरुद्धाचार्य भी अपनी दुकान चला रहे हैं। क्यों दुकान? अगर वो दुकान चलाते ना तो वृद्ध आश्रम नहीं खोलते। अगर वो दुकान चलाते तो वो गुरुकुल नहीं खोलते। अगर दुकान चलाते तो वो गौशाला नहीं खोलते। अगर दुकान चलाते तो सिर्फ भाषण देते, पैसा इकट्ठा करते और बैठ जाते। वो इतनी जगहों से पैसा लेकर जो लोग दान करते हैं, तो वृद्ध आश्रम में तुम्हारी माएं, अरे बेशर्मो, अरे नाचने वाली हो, घर से सास ससुर को निकाल देती हो। और वो अनिरुद्धाचार्य जैसा संत संभाल के बैठता है। और एक ऐसा संत प्रेमानंद जी महाराज, जिनको किसी समाज से कोई लेना देना नहीं, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, सिर्फ एक ही उनका वचन है कि इंसानियत। देखो बच्चा गलत काम नहीं करना, बेटियों को ऐसे नहीं करना, बेटों को। भाई हजारों की, लाखों की, करोड़ों की तादाद में महिलाएं समर्थन कर रही हैं कि महाराज जी ने जो कहा हमारी बहन बेटियों के लिए कहा। तो तुम क्यों नाच रही हो? दाल में कुछ काला है, शायद हो सकता है कि पूरी दाल इनकी काली है। कैरेक्टर पे सीधे सवाल उठाना हो गया जब ये कहते हैं कि 100 में से सिर्फ 2-4 लड़कियां ही ऐसी रह गई हैं जो पवित्र हैं। तो लड़कियों को बुरा लग रहा है। वो तो बाबा काजा प्रेमानंद का पुतला बना के उनको जला रहे हैं, उनको आग के हवाले कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ ये किसी का भी पुतला जलाए, ये सिर्फ पुतला जलाएंगे। इनसे पूछो वो जो झिंगुड़ बांदर सा, उसका पुतला नहीं तुमसे जला है? अरे जब तुम्हारी 6 साल की, 5 साल की, 4 साल की, 3 साल की बेटियों के साथ शोषण होता, तब तुमसे पुतले नहीं जले? आज तुम्हारे चरित्र पे तो बात ही नहीं की। बात की उन चरित्र पे जो महिलाएं करैक्टर लेस हैं, उन पे बात की। तो भाई तुम तो हो सकता है उन 5% में से हो सकता तुम वही वाली महिलाएं हो जो अच्छी महिलाएं। तो तुम छाती विधवा विलाप ये क्यों भाई? किस लिए? तो उनके लिए बात की। तुम पुतला फूको, कुछ भी बोलो, तुम कुछ कर नहीं सकते। ये एजेंडा है, ये इनको फंडिंग हो रही है, ये फंडिंग के चलते ये कुछ कर रहे हैं। ये फंडिंग हो रही है। अच्छा, एक और सवाल ये उठता है कि बहुत सारे जितने भी मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो ये कहते हैं कि मुस्लिम बच्चियों की शादी 13 साल की उम्र में हो जानी चाहिए, उनको बुरखे में रखना चाहिए, उनकी 8 साल की उम्र में शादी हो जानी चाहिए इस्लाम के हिसाब से। उनको लेकर ये जैसे खुशबू पटानी जैसे जो इन्फ्लुएंसर हैं या जो भी कहा जाए एक्टर हैं, ये क्यों नहीं सामने आके बोलते हैं? क्या आखिर कारण क्या है? और अनिरुद्धाचार्य और बाबा प्रेमानंद को गलत ठहरा देते हैं, कहते हैं कि गलत है, इनका काम है कथा कहना, कथावाचक है, साधु संत हैं, प्रवचन दीजिए, धर्म के बारे में बताइए, ना कि लड़के लड़कियों पे सवाल उठाइए। पैसा 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 आता है, पैसा। देखिए इस्लाम में क्या होता, यहाँ पर बात चल रही है मेरे धर्म गुरुओं की, यहाँ पे बात चल रही प्रेमानंद महाराज की, मेरे अनिरुद्धाचार्य की, है ना। ऐसे बयान तो कई बार मेरे भाई, मैं उनको बेटा ही बोलती, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी ने भी दिए हैं, ठीक है। तो बात चल रही उसकी, इस्लाम की बात नहीं चल रही। इस्लाम में क्या होता है क्या नहीं होता, पूरी दुनिया का पर्दा साफ है, ठीक है। वहाँ 9 साल की भी बेटी चलती है, 8 साल की भी चलती है, और भाईजान के साथ बहन भी चलती है, और फुप्पी जान भी चलती है, सारी जानें चलती है। उसके आज उसकी बात नहीं चल रही, बात चल रही हमारे धर्म गुरुओं की। और सुनो भाई, जो ज्यादा मचल रहे हो ना, बहुत जल्दी मैं पहुंचने वाली हूँ वृंदावन। जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो ना, आ जाना और हाथ लगा के दिखाना। अच्छा, ये अनिरुद्धाचार्य को अक्सर बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जाता है। इनके तो इतने सारे मीम्स भी शायद आपने देखे होंगे और हमने भी देखे। कहा जाता है बाबा कम लगते हैं, ऐसा लगता है हंसाने वाले कॉमेडियन ज़्यादा हैं, और बात भी कुछ ऐसी बोल देते हैं जो इनके साधु संत होने के हिसाब से बातें शोभा नहीं देती हैं। नहीं, कोई गलत बात नहीं बोलते, बिल्कुल अच्छा सही हंसाते। क्यों? यहाँ पर जितनी पब्लिक बैठती है ना, जितनी संगत बैठती है भाई, वो पीड़ित है, वो कहीं ना कहीं से दुखी है, तो बात देते। अब एक महिला ने छोटी सी बात की
कि उन्होंने पूछा कि तुम्हारे महाराज जी मैं आपके पास आई, मुझे सब भूल गया, आपको देखकर मुझे सब भूल गया, है ना। तो उन्होंने कहा मैया तुम्हारे कितने भाई हैं? कह रही 2। कह रहे अरे तुम्हें वो तो नहीं भूला। सब हंस पड़ी जनता। भाई दुखी हैं लोग और किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है, कोई हंस नहीं रहा। अगर वो संत कोई भद्र टिप्पणी तो नहीं करता, कोई गंदी टिप्पणी तो नहीं करता, तुम्हारे शरीर के किसी अंग को तो नहीं लेकर करता, हंसने वाली करता ना, तो तुम्हें हंसाए संत तो भी दिक्कत। जो संत ना बोले अरे ये तो मरा सा, ये तो बोलता ही नहीं, गूंगा सा बैठा रहता, तुम्हें वो भी दिक्कत। तुम जनता है ना, जनता ये किसी हाल में भी किसी को जीने नहीं देती। ये चंद चाटुकार बिके हुए लोग, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे संत जो धर्म का कार्य कर रहे हैं, तुम्हारी घर से निकाली हुई माँ और बाप को संभालने थू है तुम्हारे पास।